हाँ निमिषा जी बताओ। पेज नंबर 69। देयर वाज अ क्वेश्चन जो इंटर स्टेट परचेज और सेल हुई थी, पंजाब उत्तर प्रदेश वाली। हम्म। हम्म इसका मैंने व्हाट्सएप किया है एक फॉर्मेट बना के, जरा प्लीज चेक वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। पेज नंबर कौन सा है? पार्डन। पेज नंबर कौन सा है? 69। हाँ, जो ट्राइड या सर्वर का क्वेश्चन है वो ना। हाँ, जो ये ट्राई इट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन। Bought goods 3,50,000 from Punjab. परचेजर्स अकाउंट, कैलकुलेशन तो ठीक है ना? वो तो नहीं चेक करनी? नहीं, बस एक फॉर्मेट देख लो कि ये जहां पर आईजीएसटी लगना था या इनपुट आउटपुट लगना था, ये ठीक है या नहीं। बस ये चीज ठीक जानना है, चाह रही। सोल्ड गुड्स फॉर 2 लाख उत्तर प्रदेश। डेटर टू सेल्स आउटपुट जीएसटी, ठीक है। सोल्ड गुड्स लोकली, डेटर टू सेल्स जीएसटी, ठीक है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस। ये जो फर्नीचर वाली एंट्री है, इसमें नीचे क्या लिखा है? टू कैश अकाउंट। कैश क्यों लिखा है? यहाँ क्या आएगा? मतलब कैश मैं में ही खरीदेंगे ना फर्नीचर भी। मेंशन नहीं है ना? ओके, अब जैसे प्रीमियम है तो इसमें भी मेंशन तो इसमें भी नहीं है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है। लेकिन पेड है ना? अच्छा, तो हम इसमें क्या लिखेंगे फिर? टू पॉट क्रेडिटर। फर्नीचर में क्रेडिटर, ओके। टू क्रेडिटर यार, चलिए ओके, टू क्रेडिटर अकाउंट। मतलब यहाँ तक सही है। हाँ। अच्छा, अब इसमें इनपुट सीजीएसटी भी आएगा, आउटपुट सीजीएसटी भी आएगा। हम्म। इनपुट और टोटल आउटपुट सीजीएसटी भी आएगा। हाँ। अच्छा, अब इनमें से तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। सीजीएसटी से सीजीएसटी माइनस करके फिगर आ जाएगी, आईजीएसटी से आईजीएस वो एसजीएसटी की फिगर आ जाएगी। हम्म। तो लेजर जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट आएगा। अच्छा, ऐसे ही उस आईजीएसटी की भी आएगी। तो हम लास्ट फॉर्मेट में क्या करेंगे इसके, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट आता है, क्योंकि उसकी इसमें एंट्री। आईजीएसटी भी है और वो भी है। हाँ, तो आप अलग अलग एंट्रीज कर सकते हो। ओके, सिंगल एंट्री मतलब भी कर सकते हो। अच्छा, सिंगल एंट्री अगर करेंगे तो कैसे आएगा? टोटल आ जाएगा। आउटपुट
आउटपुट वाला वो होता है जो हमें गवर्नमेंट को देना होता है, और इनपुट वाला हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। हाँ, अगर तो हमारा हम आउटपुट वाला ज़्यादा होगा। उसमें से इनपुट माइनस कर देंगे। हाँ। हाँ, जो फिगर आ गई, लाइक मैंने ये सीजीएसटी का तो निकाला है। हम्म। तो मतलब सीजीएसटी ऐड करके और एसजीएसटी को ये करके 57,600 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आएगा। आईजीएसटी भी कर लो ना। आईजीएसटी जो है हमारा, हम्म, वो भी तो गवर्नमेंट को जाएगा। हाँ वो भी जाएगा, तो मतलब दोनों अलग अलग एंट्रीज करनी होगी हमको इसकी, या सेम ही कर लो। आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी वो उनको ऐड करके कर दें। अ, देखो, हमारा आईजीएसटी जो है इनपुट वाला है 60,000, हाँ, और और आउटपुट वाला आउटपुट है वाला थर्टी 36,000। 36,000। तो मतलब जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है वो 36,000 है, और हमने जो पे कर दिया वो 60,000 है। तो हाँ, इस केस में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम गवर्नमेंट को ज़्यादा पे कर चुके हैं। तो जो ये 24,000 का बैलेंस बचा है, हाँ, ये हम आगे उसको ट्रांसफर करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे वहां पर, बस ये बस आप नोट्स में लिख सकते हो कि, हाँ नोट्स में ही। हाँ, तो आप इतना लिख दो कि बैलेंस आईजीएसटी कैरी टू बी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड। हाँ। ओके। उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो आउटपुट वाला ज़्यादा है, इनपुट वाला थर्टी कम सिक्स है। थाउजेंड है, राइट। और इनपुट वाला सीजीएसटी 7,200 है। हाँ, तो ये जो आपने निकाला है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अच्छा, ये दोनों को आपने ऐड कर दिया होगा ना। थर्टी हाँ। सिक्स और 36 72 हो गया। हम्म। 72,000 में से 7,200 माइनस करा। हम्म, सॉरी, 7,200 नहीं, अपने 14,400 माइनस करा। 14,400। तो फिफ्टी 57 सेवन सिक्स सिक्स हंड्रेड आ हंड्रेड गया। हाँ, तो ठीक है। बस। ठीक हाँ, तो है। इसकी एंट्री हो जाएगी कि टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट, और वहां पर आउटपुट, आउटपुट आउट। सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, टू हम्म, इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, वो टू उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक हम कैश नए। लेजर। ओके। और उसमें टोटल टोटल अमाउंट लिखता आएगा। लिख के बताऊं? हाँ, एक बार ये लिख के बता दो। आउटपुट सी जीएसटी, वैसे इसकी एंट्री यहाँ होगी ना, डेबिट में आएगा आउटपुट। ये हो जाएगा एंट्री। इसमें आउटपुट सीजीएसटी का अमाउंट आएगा 36,000, आउटपुट एसजीएसटी का भी 36,000, इसका सेवेंटी टू हम्म, हंड्रेड इसका 7,200 और इसका 57,600। हाँ बस। ठीक है, तो हम ये क्रेडिट वाली साइड में ये 57,600 लिख देंगे। हाँ। क्रेडिट में आ जाएगा ना ये। इस पे फिफ्टी इलेक्ट्रॉनिक कैश फिफ्टी लेजर में हाँ, कैश इलेक्ट्रॉनिक टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। सबका और अमाउंट वहां लिखना पे, है आपको। हाँ जी,
हाँ अमाउंट सबका ही। सबका, हाँ अमाउंट हाँ सबका हाँ। आएगा। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, देन टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, एंड देन टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। राइट। ये आ जाएगा, और नीचे वर्किंग नोट्स में इसकी वो कैलकुलेशंस आ जाएंगी। हम्म। है, अब आईजीएसटी का नोट्स में ही लिखेंगे ना कैरी फॉरवर्ड। हाँ, ठीक, उसमें क्या लिखेंगे आईजीएसटी का? बैलेंस अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड। ओके। ऐसे करके मेंशन कर सकते हैं। ये ऊपर उसमें नहीं आएगा ना चार्ट में कुछ? नहीं। वो उसको माइनस करके वो फिगर लिख देंगे वहां पर। हम्म। ठीक, ठीक है, थैंक यू। और कल memorize the following journal review. ये क्या कहते हैं, जो ये सब्सिडरी बुक्स हैं, हम्म इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बनता है? मतलब अलग अलग बनेगा कि मेक द परचेज बुक, मेक द कैश बुक, या एक कॉमन आता है, कॉमन बनता है? देखो, क्वेश्चन का तो मैं भी नहीं कह सकता। नहीं, एक जनरल बात कि क्या एक कॉमन क्वेश्चन भी हो सकता है कि मेक द सब्सिडरी बुक्स फॉर द फॉलोइंग एंट्री, इस तरह से भी बनता है? ये एक्स्ट्रा हो जाता है या फिर एक सिंगल सिंगल आते टाइप्स होता है? या आप हमारे सिलेबस के लिए पूछ लो। नहीं नहीं, जनरल जनरल पूछ रही हूँ मैं। हाँ मतलब देर, जैसे अभी सर ने जो असाइनमेंट दिया है उसमें भी क्या करना है, मैं सिर्फ कैश बुक बनानी है। हम्म। तो ऐसा हो सकता है ओके। कि बहुत सारी एंट्रीज दी हो और हमें कैश बुक बनानी हो। ये कल का टॉपिक एक बार दोबारा रिपीट कर लें? फाइनल अकाउंट्स वाला। हाँ, फाइनल अकाउंट्स वाला। हाँ, आज हमें एडजस्टमेंट भी डिस्कस करनी है ना। क्या चीज? फाइनल अकाउंट में कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। ओके। ठीक अगर है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन पेड इन एडवांस, ऐसे करके अलग अलग एडजस्टमेंट्स होती हैं। ओके। तो तो वो जो फाइनल। एडजस्टमेंट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। और उसी हिसाब से फिर फाइनल अकाउंट भी डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, किसी की अगर कोई जो बाकी है, किसी की कोई अगर डाउट्स हो तो पहले वो क्लियर अगर हो किसी को तो। नहीं, क्योंकि मैं फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में कोई क्वेश्चन देखा था, उसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। व्हाट पेज? 145। दो क्वेश्चन था उसमें, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ये ट्रायल बैलेंस तो हमने कर ही लिया था। एक एक एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स वगैरह तो नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं है। मैं स्क्रीन शेयर करके एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या है, वो अनसोल्ड प्रोडक्ट्स हैं। जब हमने अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करा तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा अगले अकाउंटिंग पीरियड में चला जाएगा। अब जो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट होती है वो दो जगह पे होती है। पहली होती है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है। हम्म। ठीक है, उसमें हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम परचेजेस लिखते हैं। और हमने अगर पूरे साल में कोई भी ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं और परचेजेस लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमें वो वाला स्टॉक माइनस कर देना है जो हमारा इस साल यूज ही नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो तो फिर अगले साल में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक उसमें से हट माइनस हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस में से। एंड सेकेंड चीज, क्योंकि ये स्टॉक अभी जो हमारा बचा हुआ है एक तरह से हमारा एक करंट एसेट है। ठीक है, तो ये हमारे बैलेंस शीट में भी आता है एसेट साइड में। क्या चीज बैलेंस शीट में जाता है? क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा ओके। माल बच गया इस साल से, जो हम अगले साल यूज ओके। करेंगे। अब वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। हाँ, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने दिखा रखा है क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय। और दूसरा इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पे करंट एसेट्स के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो इन दो जगहों पे आ जाएगा। हाँ, ठीक है, बेसिकली इसकी एंट्री क्या होती है, ये है इसकी बेसिक एंट्री। क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक। अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि हम इसको अगले साल में लेके जाएंगे। हम्म। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मतलब ये जो टेबल नंबर 2 है, ये इसकी पूरे ईयर की फाइनल शीट है। हाँ, इसके बेसिस पे फिर हम क्लोजिंग स्टॉक्स वगैरह बनाएंगे, इसके बेसिस पे, ट्रायल बैलेंस के बेस में। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे। हम्म। ठीक है, ओके। ये है ना मैं ट्रायल टेबल बैलेंस। नंबर 1 पे है। टेबल नंबर 1 है ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित। हाँ, उसके बेसिस पे बनाया। कैश बैंक, ये क- एसेट्स दिए हुए हैं। ओके, ये इन्होंने ये इसका ट्रायल बैलेंस बनाया है। तो ट्रायल बैलेंस नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, जो टेबल टू टेबल जो है। नंबर, टेबल पर 2। ओके, टेबल 2। दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम्म। ठीक है, उसके बाद ये बैलेंस शीट है अगले पेज पे। हाँ। ये बैलेंस शीट है। हम्म। और इन दोनों जगह पे शो करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग हाँ। एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई मेरा खर्चा है, कोई मेरे एक्सपेंसेस हैं जो मुझे पे करने थे लेकिन मैंने अभी तक करे नहीं है पे। हम्म। ठीक है, लेकिन वो करने तो है ही। हम्म।
तो वो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, उसकी एंट्री होगी ये वाली, कंसर्ट एक्सपेंसेस अकाउंट टू तो आउटस्टैंडिंग वो भी एक्सपेंसेस। हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी फर्दर वो हो जाते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर, या फिर हमें वो उसी 31 मार्च तक क्लोजिंग बैलेंस से पहले ही हमको इसको वो करना होता है अगर खत्म? देखो हमने पे कर दिया है हम्म। 31 से पहले पहले, तो वो मेरे नॉर्मल एक्सपेंसेस ही हो जाएंगे। अब वो तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि ये मेरे को पे करने थे लेकिन मैंने नहीं करे पे, तो तो वो ये मेरी अभी कैरी लाइबिलिटी फॉरवर्ड हो है। जाते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं फिर? हाँ, वो एज अ लाइबिलिटी शो करेंगे हम अपने उसमें। ओके। ठीक है, हम उसमें इंक्लूड भी कर लेंगे, क्योंकि आपको एक वो याद होगा, मैचिंग प्रिंसिपल, कि कोई भी इनकम अर्न करने के लिए अगर मैंने कोई भी खर्चा करा है तो उस अकाउंटिंग पीरियड में आएगा। तो ये जो मेरे एक्सपेंसेस हैं इसका प्रॉफिट मैंने पिछले अकाउंटिंग पीरियड में ही अर्न करा है, तो इसलिए मेरे को ये खर्चा भी पिछले अकाउंटिंग पीरियड में ही दिखाना पड़ेगा, मैं अगले अकाउंटिंग पीरियड में इसको नहीं ले जा सकता। नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो ये एज अ एक्सपेंस भी दिखाया जाएगा। हम्म। ठीक है, प्लस एज अ लाइबिलिटी भी दिखाया जाएगा, क्योंकि मुझे अभी पे करना है ये ओके। अमाउंट ड्यू है, मैंने पे नहीं करा अभी तक, और इसलिए इसकी ये एंट्री हो रही है, कंसर्न एक्सपेंस अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि किसी के वेजेस थे वो हमें देने थे लेकिन हमने नहीं दिए। हम्म। ठीक है, मतलब उसके 8500 एक्सपेंसेस वेजेस होने थे। और उसने 8,000 ही करे हैं। हाँ, ठीक है, तो 500 रुपीज हम ये एंट्री करेंगे, वेजेस अकाउंट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग। हम्म। ठीक है, और इसको शो कैसे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक्सपेंस में आ जाएगा मेरे ये, वेजेस में ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस 8,000 दे रखा है यहाँ पर तो। 8000 प्लस 500 हो गया ना। 500। ठीक है, टोटल 8500 हो गया। और सेकेंडली हमारी जो बैलेंस शीट होगी उसमें हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे करंट लाइबिलिटीज के अंदर आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओके। क्योंकि अमाउंट ड्यू है, मैंने अभी पे ही नहीं करा है। हम्म। ठीक है, जैसे ये क्रेडिटर्स ये को होता है अमाउंट ड्यू, हमें ये पे। हमने टॉपिक कर लिया क्या क्लास में? ये हाँ, अच्छा। लास्ट क्लास में ही कराया था सर ने। ओके। ठीक है, हम्म। तो ये दो जगह पे आ जाएगा। अब सेकंड है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब क्या है, कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये मेरे को इनका जो फायदा है वो मेरे को मिलना है अभी, मैंने लेकिन पहले ही पे कर दिया है। अच्छा। ठीक है, जैसे एग्जांपल नीचे दिया हुआ है। एडजस्टमेंट। एक सैलरी थी 25,000। ठीक है, 20,000 थी लेकिन हमने 25,000 पे कर दिया है। 5,000 एक्स्ट्रा कर दिया। हाँ, एडवांस में पे कर दिया है। हम्म। देखो लिखा हुआ, द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड बाय हिम टू द एम्प्लॉइज इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ 5,000 दैट वाज पेड इन एडवांस। हम्म। ठीक है, किसी ने ज्वाइन किया था तो हमने 5,000 उसको एडवांस पे कर दिया। हम्म। ठीक है, तो अब जो हमने एडवांस पे कर दिया है इसकी प्रीपेड सर्विस तो सैलरी। हमें अगले साल मिलने वाली है। हम्म। ठीक है, हम्म। लेकिन ये मेरे लिए अभी क्या एक असेट है। हम्म। असेट है तो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, और क्योंकि वो अगले साल मिलने वाले तो कंसर्न्ड एक्सपेंस अकाउंट हो गया। ठीक है, मतलब कि सैलरी थी तो प्रीपेड सैलरी है मेरा असेट है। हम्म। ठीक है, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, इनकमिंग। हाँ। ठीक है, ओके। और सैलरी जो एक्सपेंस है मेरा, हम्म। तो वो मेरा क्रेडिट हो गया, क्योंकि ये सैलरी मेरे को मैंने पहले ऐड कर दी थी लेकिन अब मुझे कम करनी है वापस। एक्सपेंसेस वैसे तो डेबिट होते हैं, अब मुझे काउंटर एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे आएगा, जो मेरे एक्सपेंसेस हैं हम्म। सैलरी उसमें से लेस हो जाएंगे। बस। 25,000 थे लेकिन मुझे सिर्फ 20,000 ही दिखाने थे। हम्म।
और दूसरा माइनस जो मेरी 5। बैलेंस शीट है उसमें मेरे असेट्स में आ जाएंगे, करंट असेट्स में। प्रीपेड सैलरी देखो। ठीक है। किसमें कहाँ आएगा ये? असेट्स बैलेंस में। शीट। हाँ, पीएनएल बैलेंस। अकाउंट में आएगा, सैलरीज के अंदर लेस हो जाएगा। हाँ, ये तो लेस हो गया। हाँ, प्रीपेड है। ठीक है। हाँ। दूसरा मेरा जो असेट साइड है उसमें अच्छा, करंट असेट में आएगा। ये लॉन्ग टर्म लोन आया है जो। नहीं नहीं, असेट साइड राइट साइड देखो। अच्छा, एसेट साइड्स में आ जाएगा, प्रीपेड सैलरी में। ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी इसका सर्विस मिलनी है जिस एम्प्लॉय हम्म को मैंने पे किया है। हम्म। ठीक है, अभी वो लायबल है ना मुझे देने के लिए कुछ, हम्म। इसलिए वो सेट साइड में चला गया। ठीक है। अगला है एक्रूड इनकम। Rude, rude, rude. What's this? एक्रूड इनकम मतलब होता है कि ये इनकम आनी है मुझे लेकिन अभी तक आई नहीं है। Okay. ठीक है। तो अब इसको नेचर वाइज देखें तो ये मेरा एक तरीके से एसेट है, क्योंकि ये मेरे को आनी है अभी। इसके बदले में सर्विस या प्रोडक्ट दे चुका हूँ। Okay. लाइक हम सेल कर चुके हैं, पैसा नहीं आया है, दैट टाइप। हाँ हाँ। ओके। ठीक है, लेकिन इसमें गुड्स नहीं है, सेल्स नहीं है मेरी, वो हाँ तो हाँ फिर डेटर हो जाता है। हाँ, वो एग्जाम्पल लाइक कि कुछ चीज आनी है। हाँ, ये मेरी किसी तरीके की इनकम है, वो क्या कमीशन कम हो है। सकता है, वो इंटरेस्ट हो सकता है। इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया। हाँ। ठीक है। ओके। तो मेरा असेट है, तो असेट क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है। और ये जो इनकम है ये मेरे को अभी ऐड करनी है, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो उसकी एंट्री हो जाएगी एक्रूड कमीशन टू कमीशन अकाउंट। एग्जाम्पल जो दिया भी हुआ है। हाँ। ठीक है, यू विल सी एन एंट्री फॉर कमीशन कलेक्टेड विद वैल्यू ऑफ 5,000 रुपीज। Assume that the हम्म other business owed you the commission in the amount of $1,500 which you have yet to receive। 5,000 तो है, वो तो रिसीव हो गया था, लेकिन 1,500 और रिसीव होना था हमें। हाँ, मनी कलेक्टेड फ्रॉम कमीशन। ठीक है, टोटल कमीशन। 6,500 होना था, लेकिन हमने सिर्फ अभी 5,000 ही ऐड करा है। हम्म ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में जो हमारा कमीशन है उसमें ऐड कर देंगे एक्रूड कमीशन। ठीक है। इसमें अप्रूव कमीशन ऐड कर देंगे। 5,000 तो पहले से था ही कमीशन रिसीव्ड। हम्म 1,500 और ऐड कर दिए, टोटल 6,500 हो गया। प्लस जो एक्रूड कमीशन है ये हमारे एसेट साइड में आ जाएगा, एक्रूड कमीशन 1,500, ओके। क्योंकि ये मेरा एसेट है, करंट एसेट। गेन है ये हमारा। गेन, हाँ, शॉर्ट टर्म एसेट हो गया, जस्ट लाइक हम्म प्रीपेड सैलरी। हम्म जो प्रीपेड सैलरी है उसमें मुझे क्या है, उसमें भी मुझे सर्विस मिलनी है, मैं पैसा पे कर चुका हूँ। हम्म, अक्रूड कमीशन में क्या है, मैं सर्विस दे चुका हूँ, अब उसका उसका पैसा मुझे मिलना है। मिलना है। अगर इसका पैसा मुझे मिल गया होता तो मेरे बैंक या कैश में एडिट होता, हम्म, लेकिन क्योंकि अभी नहीं मिला है पैसा, तो इसलिए मैं हम्म, उसको अलग से शो कर रहा हूँ कि एक्रूड कमीशन की तरह एसेट साइड में। ठीक है। हम्म, और अगला है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये क्या है, मेरे लिए लाइबिलिटी है, किसी ने मुझे हाँ, पैसा दे दिया है, अभी मुझे उसको सर्विस देनी है। सर्विस देनी है, लायबिलिटी हो गई। ठीक है। तो जो हम्म लाइबिलिटी होती है, हम्म ठीक है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और ये जो मेरी इनकम है, क्योंकि ये मेरे को ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, अब मुझे काउंटर एंट्री करनी पड़ेगी इस साल में, तो इसलिए उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, मतलब कि मेरे को एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, Portion of premises to another shopkeeper for the price say per month. The individual मैंने paid. 1,000 रुपीज पे किसी को सब लीज किया। हम्म ठीक है, और उसने मुझे क्या करा, अगले 3 महीने का रेंट भेज दिया है, 3,000 रुपये। हम्म ठीक है, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 3,000 टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है। हम्म, और इसको कैसे हम शो करेंगे, अब जो रेंट रिसीव हो गया है, हाँ, ठीक है, ये मेरा जाएगा उसमें, लायबिलिटी।
जो मेरा रेंट रिसीव हुआ है उसमें से माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। हम्म। मेरा जो पीएनएल अकाउंट होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, क्योंकि मेरे रेंट में मैंने टोटल अमाउंट जो लिखा होगा, ठीक है, वो उसमें 3,000 इंक्लूडेड है। हम्म। ठीक है, और जो मेरा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है, ये मेरा लाइबिलिटी साइड में जाएगा, करंट लाइबिलिटी में, ये रहा। हम्म। ठीक है, तो ये मेरी एंट्री हो जाएगी इसकी। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ये लेस हो जाएगा रेंट रिसीव्ड में से। ठीक। अगला है डेप्रिसिएशन। जो भी हम मशीनरी यूज करते हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। हाँ। ठीक है, तो उसकी एंट्री ये होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस होता है। हाँ। और वो किस पे लगता है? असेट पे, किसी न किसी, अच्छा। जो असेट की वैल्यू कम करता है। ठीक है, बेसिकली दैट असेट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस नाउ। हम्म। ठीक है, तो जैसे इसमें एग्जांपल जो दिया हुआ था उसमें 10% हमने डेप्रिशिएट करा है हर ईयर। हम्म। ठीक है, 15,000 रुपए की वो मशीनरी थी। ठीक है, फर्नीचर था, सॉरी, हाँ, 15,000 का 1500। फर्नीचर था, उस पर 10% डेप्रिशिएशन लगाया हमने। 1500 रुपये। तो उसकी हाँ, 1,500 बन गया। तो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अकाउंट कम डेबिट, फिफ्टीन करना हंड्रेड टू टू फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट। रखेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक तरह का एक्सपेंस होता है जो जाएगा पीएनएल अकाउंट एक्सपेंसिव में। है। ठीक है, पीएनएल अकाउंट में हमने डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस दिखाया। तो ये यहाँ पर पीएनएल अकाउंट में जाएगा। क्या? ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। हाँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस है हमारा। एक्सपेंस है। और बैलेंस शीट में जो फर्नीचर की वैल्यू है उसमें से कम हो जाएगा 1,500 रुपये। ठीक। ठीक है, हम्म। अगला है बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या है? ठीक है, कोई हमारे डेटर्स थे जिनसे पैसा आना था, हम्म। लेकिन वो लोग हुए बैंकरप्ट, अब वो मुझे पैसा नहीं दे सकते। हाँ। ठीक है, तो वो मेरे लिए अब लॉस हो गया। हाँ। ठीक है, तो ये लॉस कैसे शो होगा? दो तरीके से, बैड डेट अकाउंट क्योंकि ये मेरा एक तरीके से लॉस है, एक्सपेंस है। तो डेबिट और लॉसेस टू डेटर अकाउंट, क्योंकि जिनसे पैसा आना था, डेबिट जो हम्म। डेटर थे। ठीक है, उसको हाँ। हमें अब कम करना है, काउंटर एंट्री हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो इसको दो जगह शो करेंगे हम लोग। कहाँ कहाँ शो करेंगे ये हम? एक्सपेंस में। एक तो पीएनएल अकाउंट में शो करेंगे, हमारे पास लॉस। हमारे ऑलरेडी बैड डेट थे, उसी में और ऐड हो जाएंगे। ये पुराने बैड डेट थे 4,500 के, इसमें और ऐड हो गए फर्दर बैड डेट्स 2,500। और दूसरा हम इसको शो करेंगे जो हमारे डेटर्स हैं करंट असेट्स के अंदर, उसमें डेटर में से माइनस हो जाएंगे इतना अमाउंट। ठीक है, कहाँ माइनस होंगे ये? करंट एसेट्स है ना, हमारे करंट एसेट्स में डेटर्स हैं। डेटर्स कौन थे? जिनसे पैसा मिलना था। हाँ। ठीक है, अब हमें वैसे तो 15,500 रुपये मिलना था, हम्म। लेकिन उसमें से 2,500 के जो डेटर थे हाँ, ठीक है, ठीक है। वो बैड डेट ये। हो गए ना, तो उतना हम्म। माइनस कर देंगे। अब हमें हमारे डेटर्स ड्यू कितने बचे? 13,000। 10,000। ठीक है, अच्छा, ये एक ही का पीछे से चलता आ रहा है पूरा, हाँ अंकित का ही। हाँ, जब हम उसी के अंदर अलग अलग पढ़ते एडजस्टमेंट्स होती जाएंगे। जा रही हैं। हाँ। उसी के अंदर अलग अलग एडजस्टमेंट्स होती जा रही हैं। होती जा रही है, तो वो ये अंकित का ही एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन से ही, फर्स्ट शीट से ही इसको हम करते चलेंगे तो वो समझ में आता जाएगा। हाँ, ठीक है, आप देखो ना, इसमें सारी क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा रखा है। जो हमने हम्म। आउटस्टैंडिंग वेजेस देखा, प्रीपेड सैलरी देखी, डेप्रिसिएशन देखा, कमीशन रिसीव देखा, एक्रूडिंग कमीशन देखा। ठीक है, वो सारा ऐड होता जा रहा है। हाँ। अगला है प्रोविजन फॉर बैड डेट। इसका मतलब क्या होता है? हमने जो भी डेटर्स बनाए हैं, अब हम्म। बिल्कुल हो सकता है कि, मतलब इस बात का चांस है कि उसमें से कुछ और बैड डेट हो जाए।
तो हम पहले से उस बात का प्रोविजन बना के चलते हैं कि इन केस हम्म, कोई बैड डेट हो भी जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोविजन बना हुआ है, हम उसमें से कवर कर लेंगे। हमने इतना पैसा अलग निकाल कर रख दिया कि अगर कोई बैड डेट हुआ तो हम इसमें से भर देंगे पैसा। अच्छा। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि ये भी एक तरह का मेरा अलग से लो। जो मैंने प्रोविजन बना के रखा है। ठीक है, ये मेरा उसमें जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम्म, ठीक है, मेरा एक तरह से एक्सपेंस है ये। हाँ, तो इसको हम शो करते हैं यहाँ पर बैड डेट के नीचे, एज डाउटफुल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट। ठीक है, ये मेरा एक तरह से एक्सपेंस हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्लस जो मेरे डेटर्स हैं उसमें से भी लेस हो जाता है, ओके, एसेट्स में से। असेट्स में से। करंट एसेट में डेटर्स जहाँ पे होते हैं वहां से लेस हो जाता है प्रोविजन, हम्म, कि इन केस अगले साल इतने डेटर्स मुझे पे नहीं भी करते 650 रुपए के, हम्म, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये चीज पहले से। ठीक है, ठीक। और अब इसकी। क्या लिखा हुआ, टेक अ लुक एट द फॉलोइंग सिनेरियो टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर क्वेश्चनेबल डेट्स आर रिकॉर्डेड। ये ट्रायल बैलेंस है किसी का, डेटर्स है 32,000 के, बैड डेट हम्म, है 2,000 के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 3,500 का। राइट। अब राइट ऑफ एन एडिशनल 1,000 वर्थ ऑफ बैड डेट, मतलब 2,000 के बैड डेट तो थे ही पहले से, हाँ, लेकिन 1,000 रुपए डेट। के बैड डेट्स और हो गए हैं फर्दर। ठीक है, क्वेश्चनेबल और हमें डेट 65%। हाँ, और अब हमें एक प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है 5% का। हम्म, ठीक है, तो इसकी एंट्रीज क्या होंगी, पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैड डेट टू डेटर्स। ठीक है, क्योंकि हम्म, 1,000 रुपए के और डेटर्स और बैड डेट हो गए हैं। हाँ, ठीक है, तो बैड डेट क्या है हमारे लिए, एक तरह का नुकसान है, एक्सपेंस है, हाँ, एक्सपेंस डेबिट और में आ हमारा एसेट जाएगा। कम हो रहा है। ठीक। ठीक है, दूसरा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट, क्योंकि जो ये क्रेडिट में भी 1000 फर्दर बेड डेब्ट्स। हाँ क्या, ठीक है। सेकंड इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। हाँ, अब हम प्रोविजन बना रहे हैं, ये प्रोविजन जो है एक तरह का मेरा एक्सपेंस होता है। हम्म, ठीक है, तो ये क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड हम्म, डेट। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो बैड डेट हुए हैं वो हम जो हमने प्रोविजन बनाया था पिछले बार, हम हम्म। उसमें से एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स तो पीछे 3500 लिखा हुआ है। हाँ, तो 3,500 में से हमें इस साल कितने बैड डेट हो गए, 3,000 हो गए ना, 2,000 पहले हुए थे और 1,000 और हो गए हैं। ओके। तो इनमें से जो 3,000 का अमाउंट है ये हम डेटर्स में से माइनस नहीं करेंगे, अच्छा। ये हमने प्रोविजन में से ही माइनस कर दिया, हमने प्रोविजन ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। ओके। ठीक है, नहीं, लेकिन ये 3000 आया कैसे? देखो ना, बैड डेट दिए हुए 2,000 हाँ, दिए हुए हैं। और 1,000 और हो गए बैड डेट नीचे एडिशनल हाँ, इन्फॉर्मेशन में, 3000 हो गए। 3,000 हो गए ना। अब हम्म, हमारा प्रोविजन कितने का है, 3,500 का। प्रोविजन का मतलब क्या है कि भाई मुझे नुकसान हो सकता है। हाँ। ठीक है, मुझे डाउट था, तो मैंने पहले हम्म, अलग से ही 3,500 का एक प्रोविजन बना के रख दिया है। ठीक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं, यहाँ पर 3000 की जगह फिर ये 3500 क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने प्रोविजन बना रखा है, तो ये तो प्रोविजन की एंट्री है। नहीं नहीं, ये प्रोविजन की एंट्री नहीं है, नीचे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, नरेशन पढ़ो, क्या लिखा है, बैड डेट एडजस्टेड अगेंस्ट द प्रोविजन। ओके। हमारे बैड ओके, डेट कितने हुए हैं, ठीक है। 3,000 हुए 2000। ना। हाँ, और 1000, 3000।
बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट क्या लिखा है कि हमें पाँच प्रॉफिट एंड परसेंट प्रोविजन बनाना है। दिस 3000। नहीं नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगली लाइन क्या लिखी हुई है बैड डेट के बाद? बजट। Bed and establish a provision for questionable debts equal to 5% of debtors total balance. Okay. That means 32,000 का 5%. हम्म। बट ये फिगर आई कैसे? 1050 अमाउंट चार्जेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक मिनट। ये आएगी जो हमारे डेटर्स थे वो कितने थे, 32,000 थे। हाँ 32,000। अब हमने जो बैड डेट पहले से थे 2,000, वो हम्म। तो माइनस कर दिए थे, लेकिन हमारे फर्दर 1,000 रुपए के डेट बैड डेट और हो गए। और हो गए। तो कितने हो गए अब हमारे डेटर कितने बचे? क्योंकि अगर आप एडजस्टमेंट एंट्रीज में देखोगे, अभी हमने डिस्कस भी करा था कि जो बैड डेट हो जाता है उसकी एंट्री क्या होती है, बैड डेट टू डेटर्स। हम्म। ठीक है, और उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, एक तो बैड डेट में से माइनस हो जाते हैं, जो भी हमारे बैड डेट हुए थे उसमें से माइनस हो जाते हैं फर्दर बैड डेट्स, हम्म। और जो हमारे डेटर्स थे उसमें से भी लेस हो जाते हैं। में से भी लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ओके। इस क्वेश्चन में हमारे डेटर्स कितने हैं? 30। टोटल 32 है। बैड डेट्स 2000 थे वो माइनस हो गए और हाँ। फर्दर 1000 हो गए। हाँ, तो जो 2,000 थे वो तो हमने पहले माइनस कर दिए थे, लेकिन हम्म। ये जो 1,000 रुपये, के बैडेट्स और हुए हैं, ये ये हमने माइनस माइनस नहीं करना करे थे है। अभी, तो ये अब करने पड़ेंगे हमें। ठीक। तो ये 31 हो गए। 31 हो गया। हाँ। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे 5%। तो 31 का तो 5%, 50, 5, 1550 होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ तो 1050 है, ये मिस प्रिंट है क्या? नहीं नहीं, ये 1050 क्यों है? क्योंकि जब हमने प्रोविजन में से 3,000 यूज कर लिया, हम्म। तो कितना बचा प्रोविजन में ऑलरेडी? हमने प्रोविजन कितने का बनाया था? 3500 का। उसमें से कितने यूज कर लिए इस साल? 3000। कितना बचा? 500। तो 500 हमारे प्रोविजन में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब हमें कितने और ऐड करने हैं ताकि वो टोटल अमाउंट इतना हो जाए? 1550 हो जाए। 1050। अब समझ में आ गया ये अमाउंट कैसे आया? 500 का प्रोविजन तो अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और टोटल हमें प्रोविजन बनाना है 1,550 का। ओके। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी। ये नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दे रखा है। बेड डेट हाँ, से 2000 बैड फर्दर डेट है, हुए। उसमें न्यू से फर्दर बैड प्रोविजन डेट ऐड कर देंगे। 50 हुए। न्यू प्रोविजन जो है, वो ठीक है, वो पंद्रह भी सौ ऐड हो जाएगा। पचास ये टोटल 4550 हो गए। और लेकिन हमारा प्रोविजन था 3500 का, वो माइनस होके अमाउंट 1050 बचा है। हाँ, ठीक। और इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे वो थोड़ा अलग होगा, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है,
वो जाएगा असेट साइड पे। असेट साइड में जो हमारे डेटर्स हैं, उसमें से माइनस होगा। हाँ, उसमें से फर्दर बैड डेट्स माइनस होंगे। बैड डेट माइनस नहीं होंगे, वो तो पहले हो चुके हैं। वो हो चुके। फर्दर अच्छा। बैड डेट्स माइनस हो जाएंगे 1000 के। हम्म। ठीक है, और जो हमारा न्यू प्रोविजन बना है हम्म। वो माइनस हो जाएगा। 1550 का। ठीक है। ठीक है। बहुत ज्यादा टिपिकल है। हाँ, थोड़ा टेक्निकल है। हाँ। इतनी तो एंट्रीज याद भी नहीं रहेंगी, क्या चीज कैसे लिखनी है। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस, फिर हो थोड़ी जाएगी। हॉट करनी पड़ेगी। थोड़ी ज़्यादा। जैसे हमने बैड डेट के लिए बनाया है, हम्म। वैसे ही डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए भी बनता है। ठीक है, और हम्म। उसका भी ट्रीटमेंट सेम ही होता है। तो इसके इसके क्वेश्चंस कैसे बनते होंगे, मतलब व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये लोग इस पे नीचे हल आएंगे, करोगे? ओके। आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा, और ट्रायल बैलेंस के नीचे ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी। ओके, उसके बेसिस पे। हाँ। ठीक है, जो तो अब जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स है उसका भी सेम ही ट्रीटमेंट होता है। एक तो वो यहाँ पे बैड डेट में से के साथ आ जाएगा यहाँ पे एज एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम्म। प्लस जो हमारा बैलेंस शीट होगी उसमें डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे कमीशन फॉर दी मैनेजर्स। हम्म। आज क्लास शांत क्यों है? आज क्लास में बच्चे नहीं है। अच्छा, सिर्फ मेरी ही आज डिफिकल्टीज हैं सिर्फ, मतलब आई एम द वर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं नहीं, यू आर द सिंसियर ऑफ ऑल। अब जो कमीशन है, जो हम्म। मैनेजर होता है उसको हम कमीशन पे करते हैं। ओके। ठीक है, तो उसकी एंट्री परमिशन कैसे फॉर करनी है? अब कमीशन पे करने के दो तरीके होते हैं। हम्म। अ, ये देखो, ये लिखा हुआ है दिस में हैपन। ठीक है। दिस मे हैपन। बिफोर और आफ्टर द कमीशन इज चार्ज्ड। स्टार्टिंग अगर पढ़ोगे, देयर आर इंस्टेंसेस इन विच कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज हैंडेड ओवर टू द मैनेजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस। आइदर इधर। बिफोर और आफ्टर द कमीशन इज चार्ज्ड। हम्म। ठीक है, मतलब हमें परसेंटेज दिया होगा, या अप्लाइड टू द प्रॉफिट। हाँ, या तो वो परसेंटेज होता है कि हमने कमीशन चार्ज करने से पहले जितना प्रॉफिट बचा अच्छा। उस पर हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, फॉर अच्छा। एग्जांपल हमने पीएनएल अकाउंट बनाया, हम्म। और जितना हमारा नेट प्रॉफिट आया उसका 10% हम लोग उनको पे कर कमीशन देंगे पे कमीशन, करते हैं। हम्म। जो मैनेजर्स है, मैनेजमेंट है। ठीक है, हम्म। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, जो मेरा नेट प्रॉफिट बना हम्म। उसमें से मैं कमीशन भी माइनस कर दूंगा। अच्छा। ठीक है, तो जो नेट हम्म। प्रॉफिट बचा हम्म। उसका जो 10% होगा वो मैं उसको एज कमीशन ठीक है। दूंगा। अच्छा, ठीक है, ताकि मतलब हमारी रिकवरी हो जाए। हाँ। ठीक है, तो अगर ये मैं बना रहा हूँ कि बिफोर द कमीशन इज चार्ज, मतलब कि जो नेट प्रॉफिट बना है उसी में मेरे को 10% देना है, तो सिंपल एंट्री है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरा, लेट्स से दैट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट कमीशंस, जो मेरा नेट हम्म। प्रॉफिट बना था वो था 110 रुपये। ठीक है। अब मैं 110 रुपये का 10%, 11 रुपए। हाँ, ठीक है, हम्म। तो 11 रुपये मैं दे दूंगा कमीशन, हम्म। और 100 रुपये बन जाएगा, सॉरी, 100 नाइन्टी की नाइन जैसे। रुपीज बन जाएगा प्रॉफिट। हम्म। दूसरा क्या है कि इन द इवेंट दैट द कमीशन इज 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच फी, तो उसका फॉर्मूला कैसे होगा? प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर मल्टी, सब। क्या? नहीं, ये
110 का 10% कब था? जब हमारा प्रॉफिट था उसका 10%, विदाउट डिडक्टिंग द कमीशन। 10%, है ना? हाँ, विदाउट डिडक्टिंग द कमीशन। ठीक है, और जो ओके। सेकंड केस है उसमें क्या, आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन। हाँ, डिडक्टिंग द मतलब हमने 10% डिडक्ट कर दिया, फिर जो नेट प्रॉफिट आया उसका 10% दिया। आपकी स्क्रीन पे क्या आ गया है? मेरी स्क्रीन पे क्या है? कैमरा पे कुछ आ गया है। बुक का पेज क्या? हाँ, तो हाँ, उस केस में फॉर्मूला कैसा होता है? फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कितना कमीशन का रेट है। प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कमीशन का जो रेट है। हाँ, डिवाइडेड बाय। प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कमीशन का रेट, दैट इज मतलब लाइक 10%। हाँ, डिवाइडेड बाय 100। 100 प्लस कमीशन। ओके। एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल है, एक मिनट लिख के दिखाया तो। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम्म कि जो प्रॉफिट था, हम्म ठीक है, वो था 110। 110, ठीक। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय कमीशन रेट हाँ, विच इज 10%। 10%, डिवाइडेड बाय 100। हाँ, डिवाइडेड बाय 100 प्लस जो कमीशन रेट है। 10%, दैट मीन्स 110 डिवाइडेड बाय 10 और 110 रुपीज आया। हाँ, ठीक है। ओके, पहले हमें 11 रुपए देने पड़ रहे थे, अब हमें 10 रुपए देने पड़ेंगे, दैट मीन्स। हाँ, ओके। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारा हम्म 10 रुपये कमीशन बनाओ। ठीक। क्लियर? और इसकी जो एंट्री होगी वो ये लिखी हुई है। अच्छा, अभी काम खत्म कहाँ हुआ है? अभी तो एंट्री भी है इसकी। अभी तो कमीशन कैलकुलेट करा है बस। हाँ, अभी तो कमीशन कैलकुलेट करा है बस। अर्निंग्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट। अर्निंग्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट मतलब टू ये द वही है, कमीशन पीएनएल ऑफ द अकाउंट है। मैनेजर, ठीक है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कमीशन ऑफ द मैनेजर। अकाउंट। मतलब जो ट्रीटमेंट हम प्रोविजन का कर रहे थे अभी, हम्म वही सेम ट्रीटमेंट इसका हो जाता है। ओके। ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट में यहाँ आ जाएगा मैनेजर कमीशन में। तो ये मैनेजर्स कमीशन में, अच्छा, ये इन्होंने 75 था, ये उसके प्रॉफिट का करा हुआ है। ओके, 2062। ठीक है, ये इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट का निकाला है इन्होंने। क्या? 2062, इस केस में इन्होंने ये 2062 जो फिगर निकाली है, हम्म ये कैसे निकाली है? ये इसकी परसेंटेज निकाली है ना उन्होंने, 18,561 की। तो इस ये कितना परसेंट निकाला है? यहाँ कुछ मेंशन तो है नहीं, या ये 10% निकाला है टेन इसका? परसेंट देखो लिखा हुआ है, लेट अस रिव्यू आवर प्रीवियस एग्जांपल एंड स्टिपुलेट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन दैट अंकित मैनेजर इज एलिजिबल फॉर अ कमीशन ऑफ 10%। लेकिन इसका 18,561 का तो 10% ये नहीं आता है। द अमाउंट ये ऑफ नेट इन्होंने प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, दोनों ही दे रखा है इन्होंने केस।
हाँ, प्रॉफिट 8561 into 10 divided by 100 plus 10, 110, 18561 कैलकुलेशन मिस्टेक होगी ये, या तो ऐसे 2062 नहीं लग रहा आएगा। है। हाँ ऐसे ही लग रहा है। 18561 आएगा ना। 18561 डिवाइडेड बाई 11 ही तो आएगा फिर, अगर हम सेकंड केस में अरे भी। नहीं नहीं नहीं, सही है। हम्म आप एक बारी ऊपर जाओ। ये 56,000 क्या? कहाँ पर ऊपर, विच आप आ जाओ पेज नंबर 171। ओके। ये हमारा फाइनल वो करना था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अच्छा ये पीछे का ही उन्होंने आगे वो किया है, इसी को वो सेपरेट नहीं है शीट। ये हाँ, टू ये जीरो हमारा इतना, ये प्रॉफिट बना ना हमारा। हाँ 2062, इसका टेन इसका परसेंट है। 10% निकालेंगे, हाँ राउंड तो अप वो हो कर। गया 2062। हाँ ठीक है, वो हमने फिर यहाँ पे दिखाया 2062 मैनेजर कमीशन में। हाँ। और फिर उसके बाद माइनस करके फिर से नेट प्रॉफिट निकाला। अच्छा फिर ये उस फिगर में से ये माइनस कर दिया तो नेट प्रॉफिट ये आ गया। हाँ, ओके। ठीक है। पहले हम रफ में कैलकुलेट, जब हम अगर ऐसा क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हम्म हमें थोड़ा रफ में कैलकुलेट करनी पड़ेगी सारी, कि कितना नेट प्रॉफिट हम्म बना। फिर उसका दस हम्म परसेंट निकालेंगे हम मैनेजर कमीशन। ठीक है। ठीक है, अगर आप शायद नीचे जाओगे तो शायद इन्होंने, अच्छा इन्होंने वर्किंग नोट्स में नहीं दे रखा है, बट हम वर्किंग नोट्स में दिखा सकते हैं। हाँ या फिर साइड में रफ कॉलम हाँ, टाइप्स को बना के। ठीक है। और फिर बैलेंस शीट में ये मेरे लाइबिलिटीज में भी आ जाएगा। ओके ये क्योंकि हमारे को पे करना है। पे। हाँ, ये मेरा आउटस्टैंडिंग है अभी मैनेजर कमीशन। ठीक है। तो और दूसरा एग्जांपल जो है वो उन्होंने उसका दिया हुआ है कि अगर मैं 10% देता हूँ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो फिर से वही होगा 20623 जो मेरा नेट इनटू प्रॉफिट बना था। कमीशन रेट अपॉन 100 प्लस टू 10। 110। हाँ मतलब अपॉन वन हाँ टेन हाँ आ हाँ, गया प्लस 10। ठीक है, तो वो मेरा अमाउंट बन जाएगा 1875। ठीक है ये दोनों तरीके से मैंने दिखाया हुआ है। हाँ, ठीक है। ट्रीटमेंट सेम ही होगा। प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंस हाँ दिखाएंगे और उधर लाइबिलिटीज में दिखाएंगे। लाइबिलिटीज में दिखाएंगे। ठीक। तो बहुत ये तो बहुत मुझे लग रहा है ये वाले चैप्टर के लिए तो बहुत मेहनत चाहिए। सर ने तो एक दिन में खत्म कर दिया। हम्म। अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो भी हमने कैपिटल बिजनेस को दिया है हम्म उस पर भाई मुझे इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं बिजनेस में लगा रहा हूँ तो मुझे हम्म फायदा हो तभी तो मैं लगाऊं ना, वरना तो मैं वो पैसा बैंक में डाल देता हूँ, एफडी में डाल देता हूँ। हाँ वो इसका ही इंटरेस्ट खा लेंगे। हाँ, ठीक है। तो इसलिए हम्म बिजनेस इज लायबल टू पे अस इंटरेस्ट ऑल्सो। ओके। ठीक है, उसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो क्योंकि बिजनेस के लिए कैपिटल। ये इंटरेस्ट जो है ये मेरा प्रॉफिट है, लेकिन बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है ना, हाँ तो डेबिट हो जाएगा। और बिजनेस टू के लिए कैपिटल एक्सपेंसिव अकाउंट। रहेगा। ठीक है। ठीक। तो अंकित चूजेस टू ऑफर 5% इंटरेस्ट ऑन हिज मनी। अब अगर ऊपर और जाएंगे तो कैपिटल कितना है, 12,000 ये है। एक मिनट विच पेज। ये पेज नंबर है 176। कोई भी बैलेंस शीट देख लो, हर जगह पे कैपिटल तो सेम ही है। हाँ कैपिटल सेम है। ठीक है, तो 12,000 कैपिटल है। हाँ 12,000 का 5% हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये विच इज 600 रुपीज। हम्म ठीक है। ठीक है। तो ये जो 600 रुपीज है हम्म ये मेरा आएगा पीएनएल अकाउंट में। नहीं, इसमें लिखा हुआ है दिस इंडिकेट्स दैट देयर विल बी अ रिडक्शन ऑफ 600 रुपीज टू द प्रॉफिट एंड नेट लॉस प्रॉफिट। अकाउंट। क्या?
तो रिडक्शन रिडक्शन की हुआ। भाई मैं पढ़ रहा हूँ, देखो ध्यान से पढ़ो। हम्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 600 रुपीज। ठीक ठीक है। है। दिस इंडिकेट दैट देयर विल बी अ रिडक्शन ऑफ 600 रुपीज टू द नेट प्रॉफिट। हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ है हम्म। उसमें 600 रुपये कम हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा एक और एक्सपेंस हो गया। अच्छा, ठीक है। ये बिजनेस के लिए वो हो गया अच्छा। एक्सपेंस। हाँ। हाँ, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया। As a direct consequence of this, the decreased total amount of profit will be बिल। included as an in addition to the capital account on the balance sheet. मतलब जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा 600 रुपये से। ठीक। ठीक है, अगर आप वापस आओगे 176 पेज नंबर पे, 176 पेज पे। तो 18,748 मेरा नेट प्रॉफिट बना 748 है। नेट प्रॉफिट है। इसमें से 600 लेस हो जाएगा। इसमें से 600 लेस कर देंगे। 17,961। ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये जो बैलेंस शीट है हम्म। इसमें ये मेरे कैपिटल में ऐड ही हो जाएगा। तो कैपिटल में क्या चीज ऐड होगी, 600 रुपीज हाँ, या फिर नेट प्रॉफिट? दोनों। अच्छा, मतलब ये नेट प्रॉफिट ऐड होगा या 600 माइनस करके ऐड होगा? हाँ, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे। However, when interest on capital is added to the capital account, हाँ। this impact will be nullified and so rendered irrelevant। मतलब मैं नेट प्रॉफिट जो ऐड कर रहा हूँ कैपिटल के अंदर, हाँ। उसमें 600 रुपये कम कर दूँ, और हाँ, फिर नीचे फिर से ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दूँ 600 रुपये, तो अमाउंट तो माइनस सेम ही रहेगा। अमाउंट सेम ही रहेगा फिर तो। 30,748। थर्टी ठीक है। थाउजेंड 561 748। लेकिन आगे इन्होंने जब कैलकुलेशन करी उसमें आया 30,561। कैपिटल प्लस प्रॉफिट। इसमें इन्होंने -600 करके निकाला, तो ये आ गया। प्लस इंटरेस्ट 600 फिर ऐड कर दिया। 1 मिनट। 18,748 -600, 18,148। और यहाँ पर इन्होंने 17,961 लिखा है। या तो ये क्वेश्चन में इन्होंने या तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। ऐसे ही लग रहा है, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक है कि पूरी बुक में। हम्म। क्योंकि अगर हम चलो मान के चलो पहले वाला केस भी लेते हैं, हम्म। जिसमें 18,561 बन रहा था। ये कौन से पेज पे 18,561? अच्छा, इन्होंने वो वाला लिया है। 18,561 इसमें 174 माइनस पेज नंबर है ना, जिस केस में इन्होंने मैनेजर कमीशन चार्ज किया था विदाउट वाले में। पेज 168। 174। 174। 18,561 लिया हुआ है यहाँ पर। हाँ, उसमें से अगर हम 600 माइनस करेंगे, तो ये वो वाला सेवनटीन केस है नाइन जिसमें, फिफ्टी वन आएगा। ये वो वाला केस है जिसमें अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला। ओके। ठीक है। ठीक तो है। इस केस में तो इस केस में बन जाएगा 7,961, सेवेंटी नाइन हाँ। सिक्स वन हाँ। ठीक है, तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड किया 17,961, ये बन गया टोटल 29,961। 961 फिर और फिर इन्होंने इसमें इंटरेस्ट ऐड वापस छः कर सौ दिया। रुपये ऐड कर दिया, हाँ। तो टोटल उतना ही बना, 6। 30,561। वो नीचे बैलेंस शीट में दे रखा ही है, 174 पेज पे।
बिल्कुल। नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्चुअली में उसका सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ठीक। हम अगर इसको पीएनएल अकाउंट में दिखा भी देंगे एज एक्सपेंस, हम्म। ठीक है, और बैलेंस शीट में फिर वापस ऐड ही कर देंगे कैपिटल पे, तो ओवरऑल सेम ही आएगा। हम्म। हम्म। अच्छा, अब ये जो इन्होंने नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, हम्म। प्रिपेयर अ 1 ईयर financial statement including balance sheet। हम्म। तो ये इन्होंने जो दिया हुआ है, ये मींस डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, हाँ। जो ये शीट है। यस। ओके, इसके बेसिस पे हमको जो नीचे एडजस्टमेंट है ये करनी है। हाँ, मतलब हमें पूरे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनानी है। ओके, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। हम्म। तो जो जितना हमने अभी आज पढ़ा वो सब कुछ आएगा इसमें। मोस्ट ऑफ इट, हाँ। सारे एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स है, जैसे आप देखो, हमने आज क्लोजिंग स्टॉक पढ़ा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जो है ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में आ हाँ। जाएगा, और हम्म। मेरी बैलेंस शीट में आ जाएगा असेट साइड पे। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगा। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अच्छा, ये हर शीट में जहाँ पर ट्रेडिंग लिखा है वहां पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखा है साथ में, हर शीट पे? क्योंकि इन्होंने साथ में ही बना दिया ना। बेसिकली अच्छा। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालते हैं, ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं। फिर वो जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला है वो हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं, वो जाता है हम्म। मेरा पीएनएल अकाउंट में। अच्छा। फिर पीएनएल अकाउंट से निकलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, अच्छा। और वो जाता है मेरी बैलेंस शीट में बैलेंस कैपिटल शीट के में। अंदर। अच्छा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में। हम्म। फिर इन्होंने लाइक, बैड एंड डाउटफुल ऑब्लिगेशन भी लिखा है, जो वो हमने बैड डेब्ट्स का पढ़ा है। ठीक है, तो 5% प्रोविजन बनेगा, हम्म। फिर मेक अ और 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंटिंग क्रेडिटर्स। वो टू ये परसेंट बनेगा। ये क्या है डिस्काउंटिंग क्रेडिटर्स, ये कमीशन है? ये कमीशन नहीं है, ये मेरा एक तरीके से ये उसमें से लेस होगा ना। एक्सपेंस है। एक तरह का एक्सपेंस है, एक तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एक्सपेंस में शो करेंगे, हाँ। और ये मेरा डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। मैं मान के क्या चल रहा हूँ कि इतने डेटर्स तो मेरे कम ही हो जाएंगे, डिस्काउंट ही दे दूंगा उनको। क्या? ठीक है, सेम चीज प्रोविजन की भी होगी, एज एक्सपेंस आएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और डेटर्स में से माइनस भी हो जाएगा इतना। मेरे ख्याल से तो। अच्छा। और अगला जो है, द लोन इंटरेस्ट इज ड्यू इन 9 मंथ्स। हम्म। ठीक है। तो ये लोन इंटरेस्ट इज ड्यू इन 9 मंथ्स, ये किस में जाएगा हमारा? ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस। द लोन इंटरेस्ट इज ड्यू है, लेकिन ये तो हाँ, ड्यू है प्रीपेड। ना, हाँ ड्यू हाँ। इन 9 मंथ्स है। हाँ। लेकिन ऊपर ट्रायल बैलेंस में देखो, 300 रुपये हम पे कर चुके हैं लोन पे इंटरेस्ट। अच्छा, ये ऊपर की शीट में है। है ना, इसका मतलब क्या है कि हमें 9 महीने बाद पे करना था, लेकिन हमने पे कर दिया ऑलरेडी। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, ओके। तो ये मेरा एक असेट हो गया। एसेट हो गया ये। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा
उस साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे हाँ, ये हम क्योंकि पे कर चुके हैं। पे कर चुके हैं। ठीक है, और ये मेरा आ जाएगा असेट साइड पे, करंट एसेट्स में। मतलब ये जो पिछले जितने भी ये सारे चार्ट्स हैं, जितने भी ये शीट्स हैं, इनको बहुत ध्यान से एक एक को करना पड़ेगा। हाँ, समझना पड़ेगा क्या है, और उसका जो ट्रीटमेंट हमने करा है वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है। क्यों? ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी डिस्कस कर लेते हैं चाहे एक बारी। हम्म, इसमें जो एडजस्टमेंट्स हैं, पहले तो ट्रायल बैलेंस दिया ही हुआ है। हाँ ठीक है, उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स हैं उसमें क्या है, डेप्रिशिएट फर्निशिंग्स एट 10% ईच ईयर। हाँ, ये हमारे एसेट्स में से डिप्रिशिएट हो रहा है, हमारा एक्सपेंस ही हुआ, ये भी एक तरह का लॉस हुआ। हाँ, तो एक्सपेंस है हमारा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड पे आ जाएगा, हाँ, एक्सपेंस साइड डेबिट और में मेरे आ फर्नीचर में से जाएगा, माइनस हो जाएंगे। फर्नीचर में माइनस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एंड अपफ्रंट पेमेंट ऑफ 60,000 इन इंश्योरेंस वाज मेड। ये ऑलरेडी कर दी है हमने पेमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड में आ जाएगा ये, और ये ठीक है। हमारे उसमें से माइनस हो जाएगा। हाँ, ये हम किस में से करते हैं माइनस? प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में से। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा वो है ये, अ, उसमें आएगा ये इनकम वाली साइड पे, क्योंकि हमने कमीशन पे कर दिया ना एडवांस में। हाँ हाँ, ठीक है, जो हमें नहीं करना था तो हम वापस ऐड कर देंगे ये हम इनकम साइड में ऐड करेंगे, प्रॉफिट इनकम एंड साइड लॉस। में। हाँ, देखो इंश्योरेंस अमाउंट कितना है, 1,20,000 है। इंश्योरेंस 1,20,000, हमने 60,000 प्रीपेड करा है, हाँ, तो हम 60,000 सिक्स बैलेंस है। हाँ, तो मतलब जो इंश्योरेंस था वो उसमें एक्चुअली में 60,000 आना था, लेकिन हमने 120,000 कर दिया है। हाँ 1,20,000। हाँ ठीक है, तो अब अगर इसको, ये मेरे एक्सपेंस में है इंश्योरेंस, हाँ अगर इसको मैं अपने इनकम दिखा दूंगा, प्रॉफिट एंड हाँ, लॉस में इनकम साइड में दिखा दूंगा, तो बैलेंस हो जाएगा ना अमाउंट। ठीक। ठीक है, और पेमेंट ऑफ 50,000 टू द कमीशन इज ड्यू। अच्छा, ये ये वो कमीशन है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मेरा, मेरे को कमीशन पे करना है, अभी मेरी लाइबिलिटी है ये, तो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। हम्म, ठीक है, और एक्सपेंस में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। हम्म, अब बात की तो रेशियो एनालिसिस के बाद में सोचेंगे। मेरे ख्याल से आई शुड गिव 2-3 days टू दीज शीट्स ना। हम्म, बिल्कुल, अब आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये वाला चैप्टर अच्छे से रीड भी करो। हाँ, ये ठीक है, भी और हर, सब्सिडियरी बुक्स भी, ये दो चैप्टर ऐसे हैं कि जिनमें बहुत डीपली इनको स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, सब्सिडियरी बुक्स तो नहीं, जो ट्रायल बैलेंस वाला था ना जिसमें हमने एरर्स करेक्शन करी थी, कि हमने ट्रायल कोई बैक, रिकॉर्ड नहीं करी है, या ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है या कम रिकॉर्ड कर दिया है। हाँ 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 हाँ, ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में। हाँ, ये दोनों थोड़ी सी टेक्निकल है, हाँ 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 तो इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ। अभी तो मुझे टुडे अभी सोच रही हूँ थोड़ी देर और पढ़ पढ़ के लेजर कंप्लीट करूँ आज, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे, क्योंकि बहुत, आई कांट डिवोट टू मच ऑफ टाइम माई स्टडीज ना इन माई डे टू डे लाइफ। कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। हमारा देखो अब जितना सर ने करवाया है, ये आज कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। हाँ, ठीक है, तो अब अब जैसे बीआरएस टुमारो, बचा हुआ है और रेशियो एनालिसिस बचा हुआ है, ये अभी सर ने भी नहीं करवाया, तो एक बारी सर करवा देंगे, हाँ तो उसके बाद हम शायद डाउट क्लास रख लेंगे, क्योंकि सर अभी कराएंगे तो ध्यान से समझ ही लेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से अभी जैसे अभी मैं टुडे आई विल कंप्लीट माई लेजर में एक दो क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए हैं, रिव्यू क्वेश्चन, मैं उसको करके थोड़ा सा सब्सिडरी को रीड करूंगी। हाँ,
तो हमने आज जो करा, जो आज हमने करा ये एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने एडजस्टमेंट्स। वाला, जिसके अंदर एडजस्टमेंट्स भी हमने आज इंक्लूड कर ली। ठीक है, हम्म। मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि जो हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आना चाहिए, हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, जिसमें अगर सर हमें 10 ट्रायल मार्क्स बैलेंस का है तो बना कर दे देंगे और एडजस्टमेंट्स दे देंगे। उसमें हमें फिर पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, उसमें हमें फिर बैलेंस शीट बनानी होगी। हम्म। ठीक है, क्योंकि पूरे अकाउंट्स का सबसे मेजर पार्ट ही है, हमने सारी चीज़ें शुरू से जो करी हैं, हम्म। राइट फ्रॉम जर्नलिंग, लेजर। ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, सब्सिडरी बुक्स बनाना। ठीक है, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट समझना, प्रॉफिट एंड लॉस समझना। तो यही क्रक्स है पूरे अकाउंट्स का। हाँ। ठीक है, तो पर्सनली आई फील कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में से आ सकता है। और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन बचते हैं उसमें से एक तो क्वेश्चन क्या शायद पैटर्न है हमारा, हमारे पेपर का? 50 MCQs आएंगे। 15। 50। 50। दो आएंगे 5 5 मार्क्स के क्वेश्चन और एक आएगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके। ठीक है, तो यही हमें करना होगा। 10 मार्क्स के नहीं। क्वेश्चन में तो यही आएगा मेरे ख्याल से कि पूरा अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे, फाइनल अकाउंट्स जिसमें एडजस्टमेंट्स दिए होंगे, ट्रायल बैलेंस दिया होगा। हम्म। उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालना है, P&L अकाउंट बनाना है जिसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना मतलब है। अगर अगर ये जैसे आप जो बता रहे हो वो आए, उसमें हमें हमारी कितनी शीट्स बनेंगी? 3 बन जाएंगे ना, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, हम्म। एक फिर प्रॉफिट प्रॉफिट एंड एंड लॉस। लॉस बनेगा, एक बैलेंस शीट बनेगी। एक बैलेंस शीट बनेगी, हम्म। कुछ वर्किंग नोट्स होंगे तो वो बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर यहीं पर कंक्लूड करते हैं आज। या